आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT उर्दू का क्वेश्चन पेपर है और साथ ही साथ ऑफिशियल आंसर की है। ये 13 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो ये उसी का आंसर की रिलीज़ हुआ है और इसको हम देखेंगे कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं या क्या क्या आंसर इसके हैं, ठीक है। तो चलिए सवालात स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो सारे क्वेश्चन को देखें। अगर उन्हें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो ज़रूर चैलेंज करें और ताकि वो आपका एक नंबर बढ़ सके। चलिए और डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। टोटल यहाँ पे 90 क्वेश्चंस आपके होंगे उर्दू के, 10 नंबर आपके पेडागोजी के होंगे। तो हम टोटल ये 100 क्वेश्चंस पूरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेसर मुजीब की पैदाइश किस शहर में हुई? यहाँ पे प्रोफेसर मुजीब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो लखनऊ ऑप्शन दिया हुआ है, सही है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे ये 2020 का सेट होता है, ठीक है। 2020 + 20, ठीक है। 1 2 3 4 20, 80 के बाद फिर आपका 10 का सेट आएगा और फिर 10 का पेडागोजी आएगा। तो ये आपको 2020 का सेट मिलेगा। तो दो नंबर क्वेश्चन में सेट अभी ये 20 पहला सेट चल रहा है। दास्तान कहानी की तवील पेचीदा और भारी भरकम सूरत है, किसका कौल है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद, ठीक है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। आपका अगला सवाल आपके सामने है, हल्का अरबाब ज़ौक़ पहले किस नाम से जाना जाता था? ये वो सारे बच्चे भी देख सकते हैं जो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, या स्पेशली DSSB के क्वेश्चंस कैसे आए थे। और रही बात ये फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट में काफ़ी पहले गड़बड़ था, ठीक है। जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे काफ़ी गड़बड़ था, लेकिन अभी जब ये फाइनल आंसर की, जब ये आंसर की इसका प्रोविजनल आंसर की आ रहा है तो इसके साथ बहुत अच्छा फ़ॉन्ट के साथ आया, लेकिन उस टाइम पे इस तरह का फ़ॉन्ट नहीं था, ठीक है। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ पहले किस नाम से जाना जाता था? बज़्म दास्तान गोया, बज़्म दास्तान गोया के नाम से। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बज़्म दास्तान गोया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लाइफ ऑफ मोहम्मद की रद में कौन सी किताब लिखी? तो खुतबात अहमदिया। अगला सवाल है, सिन्फ़ रिपोर्टाज किस अदब के ज़ेर असर उर्दू में मुंतकिल हुई? ठीक है, सिर्फ रिपोर्टाज किस अदब के ज़ेर असर उर्दू में मुंतकिल हुई? तो ये अंग्रेज़ी के रास्ते उर्दू में ये आई है, तो अंग्रेज़ी वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मरासी अनीस के किरदारों में करबला की अलमिया के हीरो कौन है? तो इमाम हुसैन। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया, ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हुज्जतुल इस्लाम किस नावल का एक अहम किरदार है? हुज्जतुल इस्लाम किस नावल का एक अहम किरदार है? ये इब्नुल वक्त आपका डिप्टी नज़ीर अहमद का बिल्कुल सही हो जाएगा, सही आंसर है ये। अगला सवाल है, किस अफसाना निगार पर फहश निगारी के जुर्म में मुकदमे चले? बैदी, मंटू, अख्तर और अनवी कृष्णचंद। तो यहाँ पे मंटू सही हो जाएगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे इसमें चौकताई का नाम होता तो उसके तरफ भी जाते, अगर दोनों में होता तो कॉन्फ्लिक्ट होता, लेकिन यहाँ पे एक आंसर दिया, एक ऑप्शन यहाँ पे मंटू का है तो मंटू के साथ हम जाएंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहाँ के शायरी में निसाइयत का रुझान मिलता है? कहाँ की शायरी में निसाइयत, निस्वानियत, ठीक है, निसाइयत बोलिए या निस्वानियत बोलिए। ये दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ पाया जाता है और इसी के बरखिलाफ़ दबिस्तान दिल्ली में पाया जाता है। वहाँ पे सादगी है और वहाँ पे दाखिलियत पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं और ये जो निस्वानियत है और मतलब तसन्नो, बनावट, ये चीज़ें लखनऊ में पाई जाती हैं। अगला सवाल है 10 नंबर, आप बेटी, ठीक है, सैर कर दुनिया की गाफिल नौजवानी फिर कहाँ का मुसन्निफ़ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है, ये क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, माबाद जदीदियत झेल में से किसकी अहमियत पर ज़ोर नहीं देती है? माबाद जदीदियत झेल में से किस पर ज़ोर नहीं देती है? महवरियत, कसीरुज्जहती, इल्म बदी, लामरकज़ियत। तो ये महवरियत आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, मुतनासिब ख़यालात के मजमूए को क्या कहा जाता है? पैराग्राफ। मुतनासिब ख़यालात के
मजमूए को यानी एक मुनासिब ख्यालात यानी कह सकते हैं अपनी थिंकिंग को क्या करना, बयान करना, वो पैराग्राफ के शक्ल में हम क्या करते हैं उसे बयान करते हैं। अगला सवाल है दक्कन के किस मसनवी की मरकज़ी किरदार मनोहर और मदमालती, तो गुलशन इश्क, ठीक है। अगला सवाल है उर्दू ज़बान में सवाना निगारी का आगाज़ किस सिन्फ से हुआ है, तो तज़किरा से, ये सही है। 15 नंबर झेल में से कौन सी इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी की नहीं है, तो मिट्टी का तेल, वकील, मक्खी, झींगर का जनाजा, तो वकील नहीं है, मिट्टी का तेल, मक्खी, झींगर का जनाजा ये सारे इंशाइया किसके हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी के। अगला सवाल है ड्रामा यहूदी की लड़की का मरकज़ी मौजू क्या है, यहूदी की लड़की का मरकज़ी मौजू दो कौमों की तबक़ाती कशमकश। ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DTPSP की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर UP TGT की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे देखें इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लिटरेचर के इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े ही अमीक नज़र रखने वाले ही ऐसे सवालात को हल करवाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। अगला इकबाल की विलादत कब हुई, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की किताब तलाश हक किसकी आप बीती का तर्जमा है, तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी तलाश हक। आगे चलते हैं ईवान गज़ल का मरकज़ी मौजू क्या है, जागीरदाराना निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम। मिर्ज़ा दबीर का असल नाम क्या है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अनीस का नाम क्या है, मीर बबर अली अनीस, तो यहाँ पे दबीर के बारे में पूछा गया तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाज़ार हयात किसका अफसानी मजमूआ है, अहमद नदीम कासमी, बाज़ार हयात अहमद नदीम कासमी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा खाना जंगी डैश एक है, क्या है, 5 मनाजिर का एक अलमिया ड्रामा है, 5 मनाजिर का एक अलमिया ड्रामा है ये। झेल में से उर्दू ड्रामे की शेक्सपियर किसको कहा जाता है या कौन कहलाते हैं, तो आगा अशरफ कश्मीरी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है ज़िंदगी को ख़तरात में डालने वाला सफ़र, सफ़रनामा की कौन सी किस्म है, तो यहाँ पे मुहम्माती सफ़र, ठीक है। ज़िंदगी को ख़तरात में डालने वाला सफ़र को हम मुहम्माती सफ़र के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है नावल बाज़ार हुस्न में प्रेमचंद ने बज़ाहिर किसकी ज़िंदगी को मौजू बनाया है, तो तवाइफ़ की, ठीक है। बाज़ार हुस्न में तवाइफ़ की ज़िंदगी को मौजू बनाया है। उर्दू में खाका निगारी के सिन्फ का बाकायदा आगाज़ किस खाका निगार से माना जाता है, तो मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे, तो मीर ज़मीर। अगला सवाल है किस दबिस्तान के शायरी में निशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता है, तो दबिस्तान लखनऊ, निशातिया है, निसाई है, निस्वानियत है, ठीक है, खारजियत है, तसन्नु है, बनावट है, ये सारी चीज़ें दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ पाया जाता है। अगला सवाल है फ़साने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी गई, हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी गई। मज़मून किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी, बिल्कुल सही है। हस्ती अपनी हुबाब किसी है, नुमाइश शराब किसी है, गज़ल का या शेर के शायर का है, तो ये मीर तक़ी मीर। तो ये सवाल ऐसे भी बनता है या इस सवाल को और भी तरीके से बनाते हैं, तो सनात पूछ लेते हैं, ठीक है। हाली ने किसका मरसिया लिखा है, तो गालिब, मिर्ज़ा गालिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क़ुर्रतुल ऐन हैदर की कौन सी नावल का मौजू अवध के ज़वाल पजीर जागीरदाराना माशरे की मिटती हुई तहजीबी कदरों की निशानदही करता है, तो मेरे भी सनम खाने, क्या है, मेरे भी सनम खाने, ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कदम राव पदम राव किसकी तसनीफ़ है, फ़खरुद्दीन निज़ामी। अगला सवाल है करबल कथा किस मुल्क के कुतुब खाने में मिली थी, करबल कथा किस मुल्क के कुतुब खाने में मिली थी, तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में यूरोप से वापसी के बाद इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में कौन सी पहली नज़्म पढ़ी, तो शिकवा। अगला सवाल है कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला इजलास किस शहर में मुनाक़िद हुआ था, लखनऊ, और इसके पहले सदर कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। अरहर का खेत किसका मशहूर इंसाइया है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई शक नहीं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने ज़िंदगी और समाज के मसाइल को बराह रास्त अदब का मौजू नहीं बनाया, ताहम इस तहरीक ने अदब का बुनियादी सरचश्मा ज़िंदगी को ही करार दिया है, तो ये मीरा जी, ठीक है। हल्का अरबाब ज़ौक़ से इनका ताल्लुक़ है, तो ऐसे भी अगर ये समझ लेते हैं कि मीरा जी का ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से है, तो भी इसका आंसर आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आज़ाद और मुस्तकिल नसरी सिन्फ की हैसियत से उर्दू में रपुरताज का वजूद किस तहरीक की देन है, तो तरक्की पसंद तहरीक की देन है। उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक किसकी तसनीफ़ है, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, तो डॉक्टर मोहम्मद हसन, डॉक्टर मोहम्मद हसन।
अगला सवाल है, प्रेमचंद का अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन पहली बार किस रसाले में शाये हुआ? तो ज़माना रसाला में शाये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमानत हुसैन के किस ड्रामे को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया जाता है? तो इंद्र सभा। अमानत हुसैन के इंद्र सभा को पहला उर्दू का ड्रामा तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल है, माहिर लसानियात मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर के मुताबिक दुनिया में कितनी तरह की लसानी ख़ानदानों का वजूद है? तो ये 8 बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे, दर्ज झेल में कौन सी तसनीफ़ कन्हैयालाल कपूर की है? चंगुरू बाब। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। अगला सवाल है, मीर की आप बेटी किसकी तसनीफ़ है? निसार अहमद फ़ारूक़ी। निरंगे ख्याल किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई सबसे पहली सामान्य अमरी कौन सी है? तो सीरत आयशा। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा था कि हयात शिबली, लेकिन हयात शिबली नहीं बल्कि सीरत आयशा है। और चूँकि अभी कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा इसलिए मुश्किल है कि चूँकि रिस्पांस, बच्चों का रिस्पांस नहीं आया है, इस वजह से याद ना होने की वजह से और पेपर को काफ़ी दिन हो जाने की वजह से बच्चों के जहन से ये बात निकल जाती है कि उन्होंने क्या आंसर किया है। तो ये तो आंसर की तो आ गई है, और उसके बाद जब रिस्पांस शीट आएगी और फाइनल आंसर की आएगी, उस टाइम पे आप एग्जैक्ट मैच करके अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस टाइम तक फिर आंसर की बताना आसानी होगी। ठीक है, तो अभी आप ये आंसर की देख लीजिए और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है इसकी। झेल में कौन फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमूआ है? गुले नगमा। शख्सी खाकों का मजमूआ चंद हम आसर में किस शख्स का खाका शामिल नहीं है? ठीक है, तो मौलवी नज़ीर अहमद। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर किसकी कलम बंद की हुई दास्तान है? तो इज़वी ख़ान। ठीक है, अहमद नदीम कासमी को झेल में से कौन किस एवार्ड से नवाजा गया? सितारा इम्तियाज़। हज़रत मीरा जी शमशुल शाह के शाही दौर के मुमताज़ अदीब और शायर थे? आदिल शाही। झेल में से उर्दू में आज़ाद नस्म की अव्वलीन अहम शोरा में कौन किनको शुमार किया जाता है? तो नून मिम राशिद। ठीक है, आज़ाद नस्म की बुनियाद कह सकते हैं कि इन्होंने रखी थी। उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अहमद नदीम कासमी का पहला अफसाना बदनसीब बुत तराश किस रसाले में शाया हुआ था? तो रोमान। ठीक है, बदनसीब बुत तराश रोमान रसाले में पहली बार शाया हुआ था। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ बराह रास्त किस ख़ानदान से है? हिंद यूरोपी ख़ानदान। हिंद आर्याई नहीं है तो हिंद यूरोपी के साथ जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई सा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आपको 1862 या फिर 64, ये 2 ऑप्शन में से होता तो आप कोई सा टिक करते हो जाता, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है और ऑप्शन ये 63 दिया है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट होगा। क्या होगा? यह क्वेश्चन जो है डिलीट होगा, इसका मार्क्स सबको मिलेगा, लेकिन कब? जब सारे लोग इस पर क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का रेफरेंस देते हुए चैलेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन ही डिलीट होगा, क्योंकि ऑप्शन बदलने का कोई चांस ही नहीं बनता इसमें, और जब क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका मार्क्स सबको मिलता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक से आप लोग देख के आसानी से आपको मिल जाएगी, और आप चैलेंज करें, और अगर कहेंगे तो मैं चैलेंज के लिए वो पेज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आपका डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशात उम्मीद किसकी लिखी हुई नज़्म है? हाली की। निशात उम्मीद हाली की लिखी हुई नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मजमून के 3 ज़रूरती अज्जा होते हैं, झेल में से कौन सा जुज़ नहीं है? तो क्या होता है? तमहीद होता है, मतन होता है, ख़ात्मा होता है। ठीक है, पहले हम तमहीद बांधते हैं, फिर हमारा जो मेन कंटेंट होता है वो होता है, फिर ख़ात्मा होता है, कंक्लूजन होता है, इशारात नहीं होता। तो 3 बिल्कुल इसका सही है। अगला सवाल, कन्हैयालाल कपूर ने कई अनासिर और तरीक़ों के ज़रिए अपने मज़ामीन, देख रहे हैं यहाँ मज़ामीन लिखा है, मज़ामीन में मज़ाह पैदा किया, दर्ज झेल में कौन सा उन्सुर इसमें शामिल नहीं है? तकरार, मुआज़ना, पैरोडी, ये शामिल है। तल्ख़ बयानी। ठीक है, तल्ख़ बयानी क्या है? उनके मज़ाह में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, पतरस बुखारी किस अदबियात के प्रोफेसर थे? अंग्रेज़ी के थे। ठीक है, पतरस बुखारी ये अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, मज़ाह निगार ये शायर थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सोनेट कितने मिसरों पर मुश्तमल सिन्फ़ है? तो 14। ठीक है, 14 मिसरे इसमें होते हैं, और 14 मिसरे वाली नस्म को कह सकते हैं कि सोनेट कहते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है मसनवी गुलजार नसीम की पहली इशाअत किस साल हुई? तो 1844, बिल्कुल सही है। दिल्ली कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? तो 1842। सवान अल फ़ारूक किसकी तसनीफ़ है? शिबली की। नावल ईवान गज़ल की सन इशाअत क्या है? तो 1976। अगला सवाल है हदायकुल बलागत का किसने उर्दू में तर्जमा किया? इमाम बख्श शहबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल में कृष्णचंद का कौन सा अफसाना उनके कई मजमूओं पर मुश्तमल है और कश्मीर की कहानियाँ का इंतसाब भी उसी के नाम से है? तो ये आंगी, ठीक है, आंगी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। खोई हुई अज़मत और शानदार माजी का बयान अमूमन किस रुझान में नज़र आता है? तो रोमानियत में। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सज्जाद ज़हीर ने कौन सा रिपोर्टाज लिखा है? तो यादें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चुगताई को पद्मश्री अवार्ड किस सन में दिया गया? तो 1976। दास्तान तराजी में जुमला फ़नून एक सुखन है। सच ये है कि दिल बहलाने के लिए यह अच्छा फ़न है। किसका कौल है? ये गालिब का। नुसरती की पहली मसनवी कौन सी है? गुलशन इश्क। एक क्वेश्चन देखिए, गुलशन इश्क ही से एक क्वेश्चन और आ चुका है ऊपर किरदार के बारे में, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए तो एक ही किताब से दो क्वेश्चन आ गए। झेल में से कौन सी खसूसियत दबिस्तान दहली की खसूसियत नहीं है? दबिस्तान दहली की खसूसियत क्या नहीं है? तसव्वुफ़ है, सादगी है, दाखिलियत है, बनावट नहीं है। बनावट किसकी खसूसियत है? ये दबिस्तान लखनऊ की है। किसकी है? ये दबिस्तान लखनऊ की यह खसूसियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिपले के मुताबिक बाबाए सफ़रनामा की हैसियत किसे हासिल है? तो हेरोडोटस को, ठीक है, हेरोडोटस को बाबाए सफ़रनामा, ठीक है। अफसाना नई बीवी में प्रेमचंद ने किस समाजी बुराई के नतायज का इजहार किया है? तो बेजोड़ शादियों के नतायज का, ठीक है, बेजोड़ शादियों के नतायज का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ख़ज़ां के फूल किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है? ख़ज़ां के फूल किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है? तो आदिल रशीद। किसके हैं ये? आदिल रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसनवी तौसीफ़नामा को किस मुहक़्क़िक़ ने उर्दू की पहली सवानह उमरी कहा है? मसनवी तौसीफ़नामा किसने इसको पहला सवानह उमरी कहा है? तो नसीरुद्दीन हाशमी ने। किसने कहा है? नसीरुद्दीन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावल शरीफ ज़्यादा किस मुसन्निफ़ की अपनी आप बीती के तौर पर माना जाता है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। ठीक है, देख रहे हैं फ़ॉन्ट सही किया है लेकिन इसके अंदर से वर्ड्स को गायब कर दिया है। जैसे तौर है ना, तो तौर के बाद रा गायब कर दिया है। फ़ॉन्ट में करेक्शन किए ये लोग, लेकिन कुछ वर्ड्स इससे गायब कर दिए। जिस वक्त यह मसनवी तैयार हुई उसका हजम बहुत ज़्यादा था। जब आतिश के पास इस्लाह के लिए लाए गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई इतनी बड़ी मसनवी कौन पढ़ेगा? ये बात किस मसनवी के दिबाचे में लिखा हुआ है? तो गुलजार नसीम, ठीक है, गुलजार नसीम के दिबाचे में लिखा हुआ है। दिया सलाई किसका इंशाइया? ख्वाजा हसन निज़ामी। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का पहला तवाज़ात ड्रामा कौन सा है? तो ये खेती। क्या है? खेती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर उनको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। हाली का यह ख्याल किसके मुतालिक है? गालिब के मुतालिक। फ़ानी के शायरी को मौत की इंजील कहा जाए तो बेजाना। फ़ानी बदायूनी के शायरी के मुतालिक यह कौल किसका है? तो मजनू गोरखपुरी का। ये आग है औलाद इब्राहीम है, आग है औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? ये शेर इकबाल के किस नज़्म से लिया गया है या नज़्म में है? तो खिज़्र राह में। बेनज़र बद्र मुनीर किस मसनवी के किरदार हैं? तो सहरुल बयान। सौदा ने अनवरी के तक़लीद में कौन सा मशहूर कसीदा लिखा है? तो तज़हीक़ रोज़गार। जिलानी बानो के नावल बारिश संग किस तहरीक का अहाता करता है? तो तेलंगाना तहरीक का। ज़हर इश्क की हीरोइन में महजबीन किसकी बेटी थी? तो सौदागर की। तो ये आपके टोटल कितने 90 क्वेश्चंस हो गए। कितने हो गए? 90 क्वेश्चंस। अब इसमें से 90 में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको याद हो तो, ज़रूरी नहीं है कि सारे याद हों, लेकिन आपको अगर याद हो तो आप कमेंट करेंगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी आपके इतने आ सकते हैं। और रहा इस बार जो आपका ये पेडागोजी का जो क्वेश्चन था औरों के मुकाबले, और इससे पहले जो DSSB के एग्ज़ाम्स हुए उसके मुकाबले ये टफ़ था, ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये पूरा स्टेटमेंट टाइप बना के दिया है, जिस तरह यहाँ पे है
करिकुलम मॉडल कंटेंट्स करके दे रहा है कि करिकुलम जो बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, टाइलर्स के हिसाब से है या टाबा के हिसाब से है, क्या है, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर इसमें भी आपके सही है तो टोटल 100 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 100 में से कितने आ रहे हैं। और टोटल अगर आप जनरल को भी आपके क्वेश्चंस याद हैं तो आप बता सकते हैं कि 200 में से कितने आ रहे हैं। उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि इसका जो कट ऑफ है कुछ बताया जा सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ये लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।